एक तरफ जहां धामी सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, तो वहीं केंद्र में भी यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। भोपाल में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की बात कही है, जिसके बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है। गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से केंद्र में बजट सत्र शुरू होने जा रहे हैं। वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा सकता है, और अगर बिल पास होता है तो आर्टिकल 254 के तहत केंद्र की तरफ से लागू किए गए कानून के बाद राज्य के कानूनी निश्चित प्रभावी हो जाते हैं। गौरतलब है कि यदि केंद्र सरकार इस कानून को लागू करता है तो उत्तराखंड में जिस यूसीसी को लागू करने की बात कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बताते चले कि प्रदेश में विगत कुछ वक्त से घटित घटनाओं से जनता का ध्यान भटकने के लिए यूसीसी की डुगडुगी धामी सरकार पीट रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। अपनी यूसीसी को लेकर एक सवाल उठाए हैं कि केंद्र भी लागू कर रहा है और सेंटर राज्य भी लागू कर रहा है, क्या कुछ दोनों को देखने? देखिए, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूँ कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को तो, क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा, और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राज्य को यदि अपना कानून केंद्र के कानून के ऊपर रखना है, यानी कि केंद्र का कानून न मानकर अपना ही कानून मानना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, संस्तुति और अनुमति जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है, और जब तक धामी जी ये सब करा कर लाएंगे तब तक मोदी जी का कानून जो है प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड का जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको कह रहे हैं, इसके शब्द में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो पूरे देश में अगर कोई कानून लागू होना है, एक जैसा होना है पूरे देश को, तो उत्तराखंड के कानून को मध्य प्रदेश और राजस्थान पर थोपा जा सकेगा क्या? 73rd अमेंडमेंट जो संविधान का था पंचायती राज को लेकर, उसको नॉर्थ ईस्ट पर थोपा नहीं जा सका, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अपना पंचायती राज का कानून है, अपनी पंचायतें हैं। उसी तरह से मेघालय में मात्र सत्तात्मक सत्ता चलती है, पितृ सत्तात्मक जैसा पूरे देश में चलता है वैसा नहीं चलता है। तो मोदी जी और धामी जी दोनों क्लियर करें कि आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इस यूसीसी की समिति को तनख्वाह और प्रिविलेजेस और पर्क्स देने में क्यों खर्च की जा रही है, जब प्रभावी अगर केंद्र का होना है। और धामी जी की तो हिम्मत है नहीं कि मोदी जी से कहें कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड गया भाड़ में, मुझे तो अपना ही सिविल कोड लागू करना है। तो जब सिविल कोड आपको मोदी जी का ही अडॉप्ट करना है, तो फिर आप ये सारी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कितनी फ्यूटाइल है, ये भी आकर जनता को बताइए।